अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें यार, आज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और अगर आप कहें कि शायद इससे अच्छी वीडियो आपने नहीं देखी होगी इंटरनेट पे रिगार्डिंग बिटकॉइन और इथेरियम, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज 10, 11, 12 मिनट की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। आज ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आप बदल जाएंगे। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल 100% चेंज हो जाएगा। और इस स्ट्रेटजी की, जिस स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी की जो अ, कह लें आपके विनिंग रेशो है, वो इंतहाई ज़्यादा है। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि 100% को ऑलमोस्ट टच करता है, लेकिन डिपेंड करता है दो तीन चीज़ों पे, वो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी में। और इस स्ट्रेटजी को सुनने के बाद काइंडली ये गौर कीजिएगा कि ऐसा नहीं सोचें कि यार हम जो है वो कोई गैर कानूनी या गैर शरई काम खुदा न खास्ता कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, वो शरह के दायरे के अंदर किस तरह कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली, सिंपल आपको चार्ट, जो भी आप जिस करेंसी पेयर पे काम करते हैं, मतलब इथेरियम या बीटीसी की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने ये एक इंडिकेटर लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड, वो आपने लगा लेना होता है। सिंपल, ये आपने बॉलिंजर बैंड क्यों लगाया है, उसकी रीज़न्स तब तकरीबन तमाम दोस्तों को पता है। फिर हम दूसरी बात करने जाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अगली बात होगी। बॉलिंजर बैंड लगाने की सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड के बाद आपकी डाउन ट्रेंड कब शुरू होती है, अप ट्रेंड कब तक शुरू हो रही है, और आपका कंसोलिडेशन एरिया कितना अरसा चल रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है कितना नीचे से जा रहा है, और क्या, ये सिर्फ आपको बता रहा होता है आपकी टेक्निकल एनालाइज, आपका बॉलिंजर बैंड, कि भाई टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, इसके बाद या तो मार्केट नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ आती है, टेक्निकली आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चले जाती है, जब यहाँ इस लाइन को क्रॉस करने लगती है, तो वापस अपनी सिमत में आती है और अंदर आती है। तो ये इसका टेक्निकल व्यू है, आपको पता होना चाहिए उस स्ट्रेटजी के साथ। अब यहाँ से आप अगर देखें, टेक्निकली देखें, तो यहाँ इसने यहाँ आके एक लो बनाया है, और उसके बाद अगली कैंडल आप देखें, अगली कैंडल अगर ये इस लो को तोड़ती और नीचे की तरफ जाती, तो आप शायद कहते हैं कि उसके बाद भी कंटिन्यू मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन ये कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर सकी, और एक वीक सी कैंडल बनी, और उसके बाद फिर बायर्स हावी होने लगे, और बायर्स ने एक अच्छी कैंडल बना दी, और उसके बाद फिर बायर्स ने एक छोटी सी कैंडल बनाई, और अब सेलर्स दोबारा मार्केट में इन हो रहे हैं। सेलर्स के चांसेस यहाँ ज़्यादा इसलिए हैं कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ओके, तो ये है सिंपल एक आपका टेक्निकल एनालाइज। अब हम चल रहे हैं दूसरी बात की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं जगार्ता हीरा। ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वकार जका साहब, जो कि ज़बरदस्त रिस्पेक्टफुल शख्सियात हैं पाकिस्तान की, कैप्टो के हवाले से बात कर रहा हूँ, इंतहाई अच्छी नॉलेज है उनके पास, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकली आपको मार्केट का पता होना ज़रूरी है, और ये जब आपको टेक्निकली पता होगा तो ही आपको शरह इजाज़त देगी इस काम करने की। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से देख लें, समझ आए तो कीजिएगा, ना समझ आए तो ना कीजिएगा। जगार्ता हो रहा एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है आपकी बीटीसी या मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ, इथेरियम की, कि इन टाइमों में इसके साथ कुछ हो सकता है। अप और डाउन की बात नहीं बताता, ये याद रखिएगा। जगार्ता हीरा आपको सिर्फ ये बताता है कि इन टाइम में ये हो सकता है इथेरियम के साथ या बीटीसी के साथ। अब हो क्या सकता है, अप जा सकती है या डाउन जा सकती है, वो आपका टेक्निकल एनालाइज ही आपको बताएगा। कि मार्केट अगर यहाँ है तो यहाँ अगर वो टाइम आ रहा है, तो इट मीन्स कि मार्केट को कुछ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये इस जगह आ रहा है तो फिर नीचे की तरफ आना चाहिए। ये आपका टेक्निकल एनालाइज आपको हेल्प करता है। लेकिन ये कंसोलिडेशन एरिया में भी जगार्ता हीरा आपका काम नहीं करता। जगार्ता हीरा का ख़ास बात क्या है? आपने सिंपल एडिट में जाना होता है, ये
बर्थडे में जाना होता है, यहाँ आपने उसकी बर्थडे देनी होती है कि किस तारीख को ये करेंसी बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जुलाई की बात करता हूँ, 30 जुलाई 2015, ये है किसकी बर्थडे, ये है इथेरियम की बर्थडे। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, बाकी टाइम शाइम को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आपने यूनाइटेड किंगडम कर देना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आ गया, और सिटी आपकी आ गई लंदन। ये है, आप बात समझिएगा, लंदन यूके। फिर यहाँ आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करना होता है। अब देखें, ये सेटिंग हो गई, डेट ऑफ बर्थ ले लिया इसने, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर दिया। हमने सिर्फ इसको डेट ऑफ बर्थ बताई है किसकी, इथेरियम की, 30 जुलाई। कहाँ, लंदन से ये ईजाद हुआ था, या लंदन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसकी शहर का नाम बता दिया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करके हमने इसको कर दिया। ओके, होप्सो की बात समझ आ रही होगी। ओके, आ गए आप, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। अब यहाँ आप देखें, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से मैं यहाँ जा रहा हूँ तिथि प्रवेशा पे, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें फर्स्ट एंड सेकंड, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपने डेली चार्ट करना होता है। यहाँ बिफोर और आफ्टर का मतलब होता है कि जिस डेट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले वाली या उसके बाद वाली। ठीक है, समझ आ गई बात। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बिफोर 25 अप्रैल। ओके, 25 अप्रैल से पहले वाली डेट है। टाइम ये पाकिस्तानी चल रहा है, 5+ हुआ हुआ है। ठीक है, और आपने यहाँ कुछ नहीं करना। अब आपने फाइंड तीसरा परवेसी चार्ट को क्लिक करना होता है, और उसके बाद ये आखिर में ऑप्शंस आपके पास अजीब से नाम है, आई एम सॉरी, तीसरा अश्तोरी डेसा को क्लिक करना होता है। अब ये देखें, यहाँ आपके पास एक चार्ट सा खुल जाता है, जिसमें मुख्तलिफ डेटों में मुख्तलिफ टाइम आ रहा है। ओके, मुख्तलिफ स्टार्स का मुख्तलिफ टाइम आ रहा है। ये स्टार्स हैं सन, मून, मार्स और जेनिपर, समझ रहे हैं, ये स्टार्स के नाम हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इथेरियम का कौन सा स्टार है? तो यहाँ आपने टाइमिंग शाइमिंग ये आपको सॉफ्टवेयर समझ आ गया, यहाँ आपने ये कर लिया। अब आपने जाना, एक और वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं, मैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, रेशिदा एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ आने के बाद जब आप ये सिर्फ नाम डालते हैं उस चीज़ का, या आप नाम कोई भी रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, वो एग्जैक्टली आपने सही डालनी होती है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, टाइम का इशू नहीं है, यूनाइटेड किंगडम डाल दिया। जब आप इसको सबमिट कराते हैं इस तरह की चार्ट आ जाती है, और यहाँ भी यही शहर आपने फिर सेलेक्ट करने होते हैं, लंदन और यूनाइटेड स्टेट। अब तो जैसे ही आप करेंगे कि तो आज के हिसाब से इस वाली डेट ऑफ बर्थ का, समझिएगा बात, आज के हिसाब से, आज की डेट और टाइम के हिसाब से इस वाली डेट ऑफ बर्थ का स्टार ये है, कौन सा, मून। अब आपको जब ये कंफर्म हो गया कि मून है, तो फिर आप वापस जाते हैं और यहाँ से आप देखते हैं मून। सबसे पहले आप सन, अच्छा ये देखें स्टार्स के टाइम है, सन किस टाइम से किस टाइम तक होता है, मून किस टाइम से किस टाइम तक होता है, मार्स किस टाइम से किस टाइम तक होता है। तो ये टाइमिंग है मुख्तलिफ स्टार्स की। अब ये बात कर रहे हैं आप देखें 24 और ये 25 तारीख की। 24 हमने बिफोर किया था, इसलिए ये उसके पहले के सिग्नल दे रहा है, ये उससे पहले की बात बता रहा है। 25 को हम ये यहाँ से देखते हैं। अब ये देखें, ये है सुबह 25 की सुबह 10:43, 10:43 पे आप यह शुरू हो रहा है, और 11:49 तक जा रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मून में जाता हूँ, क्योंकि हमने मून देखना है, मून देख लें आप। अब आ गया मून 10:43 से 10:54 पे इथेरियम में कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी। आई बात समझ? आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, इस टाइमिंग में इथेरियम में कुछ ना कुछ हरकत हुई होगी, और वो हरकत पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो आपको ये बताएगा। 10:53 पे आपको ये बताएगा। अब आपने यहाँ से 1 मिनट कर लें इसको, और वापस सॉफ्टवेयर पे जाके टाइम देख लें एक दफ़ा, और मून 10:43। ठीक है, 10:43। अब मैं 10:43 पे जा रहा हूँ। आपको मैं एक चीज़ सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। मैं टाइम कराची वाला ले लेता हूँ। तो यार ये अगर आप थोड़ी सी अपनी अकल से और समझदारी से करेंगे तो भाई इसमें 2 नंबर ही कुछ नहीं है, और ना इसमें कोई आपको इशू है। सिर्फ ये है कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ
चांद की तरफ से चलेंगे ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। तो कराची ढूंढ रहा हूँ मैं, इसमें ये +5 होता है, ये तो -5 है, +5 +5 +5 +5 किधर है, +5 ये रहा, ठीक है। तो ये कौन सा शहर दे रहा है, लेकिन बहरहाल हम +5 में बैठे तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और 14:44 हो रहे हैं, 2:44, तो हमारी घड़ी में भी 2:44 हो रहे हैं। चले अब हम चलते हैं 10 बज के, क्या टाइम था, 10:43 पे। ओके, 10:43 पे हम चलते हैं। हम अभी 10:43, अभी 11 पे आ गए हैं। 10:18, 10:43। ओके, 43 ये है 43, देखें ये आ गया आपका, ये 43 है, 10:43 का 43 है। अब आपका यहाँ टेक्निकल एनालाइज काम करेगा। देखें अगेन आपको कह रहा हूँ, वहाँ से आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से सिर्फ अपने टाइम का आइडिया लगाना है कि उस वक्त मार्केट में कुछ बेहतरी होगी, अगर बेहतरी होगी या माइनस में होगी मार्केट, लेकिन मार्केट में आपको टेक्निकल एनालाइज आएगा उसके बाद। ठीक है, बेहतरी ऊपर होगी या नीचे होगी, ये आपका टेक्निकल एनालाइज बताएगा। अब आप देखें ये डाउन ट्रेंड है, ये कैंडल आपको लास्ट वाली कैंडल क्या बता रही है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। लास्ट वाली कैंडल बता रही है नीचे में बॉलिंजर, डाउन बॉलिंजर से टच होके SNR लिया है मैंने। उसके बाद अगेन जो कि 10:43 की कैंडल है, उसने पिछले वाले को क्रॉस नहीं किया है, मतलब नया लो नहीं बनाया है, और ऑलरेडी आप बिल्कुल लोअर को टच कर चुके हैं। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड आइडिया टेक्निकली यही है कि मार्केट यहाँ से कम से कम कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी, और यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गई है। सिंपल आसान बात यह है कि टेक्निकल थोड़ी चीज़ें आपको बताऊँ, और मार्केट की ऑब्जर्वेशंस का थोड़ा सा पता हो, और ये भी स्ट्रेटजी आपकी कंसोलिडेशन एरिया में नहीं चलती, रिमेंबर दैट। कंसोलिडेशन एरिया में अगर मार्केट आए उस टाइमिंग में, तो ये भी स्ट्रेटजी आपकी नहीं चलती। होप्स हो कि बात समझ आई होगी, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आगे इसको और कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगेन एंड सेम अगेन आपको बता रहा हूँ एक बात, कि ये आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम सितारों की बात कर रहे हैं, हम अपने टेक्निकल एनालाइज की बात कर रहे हैं, और वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ले रहे हैं कि मार्केट में उछाल पखाड़ किस टाइम आ सकता है, उसके हिसाब से हम अपनी टेक्निकल एनालाइज यूज़ करके इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके बात समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो बताइएगा मुझे, तो इंशाल्लाह फिर इसके बारे में कुछ और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ करना था, वो देख लिया है हमने। होप्स हो कि बात समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह ने के